क्या हमें रिफर्बिश पीसी या सेकंड हैंड पीसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है आजकल। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि जो रिफर्बिश पीसी है वो हमें कहाँ से लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, और और भी कई चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात कि हमें जो रिफर्बिश पीसी है वो क्यों लेना चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नया पीसी लेने का बजट नहीं बन पाता है, तो जिसकी वजह से वो रिफर्बिश पीसी या सेकंड हैंड पीसी के अंदर जाते हैं। और कहाँ से लेना चाहिए? जैसे कोई आपका नोन टू है, जहाँ से आप ऑलरेडी पीसी लैपटॉप्स वगैरह लेते रहते हैं, जिनके ऊपर आपका ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ है, वहां से भी आप पीसी ले सकते हैं। और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, जो आप सेकंड हैंड पीसी या रिफर्बिश पीसी ले रहे हैं, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डिमांड है, क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है? मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन का पीसी आप चाह रहे हैं, सबसे पहली बात आपने यही देखना है कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि जो आप सेकंड हैंड पीसी या रिफर्बिश पीसी जो भी आप ले रहे हैं, क्या उसकी प्रॉपर वारंटी कुछ मिल रही है या नहीं मिल रही है, या ओनली टेस्टिंग वारंटी मिल रही है? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे रिफर्बिश पीसी आते हैं जिनकी 6 महीने या 1 साल तक की भी वारंटी मिलती है मार्केट में। इवन हमारे पास भी जो पीसी अवेलेबल है, जो सेकंड हैंड पीसी अवेलेबल है, उनकी वारंटी भी हम 1 साल की देते हैं। तो जहां से भी आप परचेज कर रहे हैं, वारंटी का एक बार जरूर आप कंफर्म कर लेना। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप सेकंड हैंड पीसी ले रहे हैं या रिफर्बिश पीसी ले रहे हैं, तो उसको आपने एसएसडी के साथ परचेज करना है, हार्ड डिस्क के साथ नहीं लेना है। क्योंकि हार्ड डिस्क जो है अब आनी बंद हो चुकी है, अब एसएसडी आती है। एसएसडी के साथ अगर आप लोगे तो आपकी जो पीसी की स्पीड है वो 4-5 गुना आपको फालतू मिलेगी, मतलब ज्यादा मिलेगी। क्योंकि एसएसडी का काम यही होता है कि वो स्पीड को एकदम बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, प्लस वो स्टोरेज डिवाइस भी होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और रिफर्बिश पीसी जो होते हैं, जो असेंबल्ड पीसी होते हैं, उनके मुकाबले रिफर्बिश पीसी जो ब्रांडेड पीसी होते हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब जो असेंबल्ड पीसी होते हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन जो ब्रांडेड पीसी होते हैं उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप कोई भी सेकंड हैंड पीसी या रिफर्बिश पीसी को आप परचेज कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि वो ब्रांडेड पीसी हो, यानी कि डेल का, एचपी का या लेनोवो का, मतलब प्रॉपर कंपनी का पीसी हो, असेंबल्ड ना हो। अगर असेंबल्ड भी आप ले लोगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपको ब्रांडेड मिल रहा है तो आप ब्रांडेड में ही जाना, क्योंकि उसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस असेंबल्ड के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है। तो ये कुछ बातें हैं, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका लॉस नहीं होगा, और एक कम बजट के अंदर एक अच्छा पीसी आपको मिल पाएगा। और कुछ चीजों की नॉलेज होना भी जरूरी है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आपका कहीं पर भी लॉस ना हो और एक अच्छा पीसी आप ले सके, अगर आप सेकेंड हैंड पीसी भी लेना चाह रहे हैं तो। और हमारे पास सारे रिफर्बिश पीसी ज्यादातर अवेलेबल होते हैं हर कंपनी के, और मेनली हमारे पास डेल, लेनोवो और एचपी के ही पीसी ज्यादा आते हैं। तो हमारे पास कोई ना कोई कंपनी का स्टॉक रहता ही है। तो अगर आप हमसे भी कोई पीसी लेना चाह रहे हैं, चाहे रिफर्बिश हो या असेंबल्ड हो, चाहे न्यू हो या ब्रांडेड हो, तो ज्यादातर कोई ना कोई पीसी का स्टॉक हमारे पास हमेशा रहता ही है। तो एक बार आप कंफर्म कर लेना कि कौन सा स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। और ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी की फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं, और मतलब प्रॉपर टेस्टेड के साथ और वारंटी के साथ हमारे पास पीसी अवेलेबल होते हैं, चाहे वो नए हो या सेकंड हैंड हो। सो उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।